हेलो एवरीवन। आज हम रीजनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी क्लास में पहले भी ले चुकी हूँ। हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, इससे संबंधित 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए हम हमारी पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए उसने क्या दिया है। यदि 5, 6, 7 का मतलब है, मीनिंग है तुम कहाँ थे। 7, 9, 3 वे नहीं थे। 3, 8, 4 वे गए होंगे। तो तुम के लिए कौन सा अंक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले देखना पड़ेगा कि 5 किसके लिए यूज़ हो रहा है, 6 किसके लिए और 7 किसके लिए। तो क्या है, देखिए 5 किस किस में, सॉरी, तुम कहाँ आया, किसी में भी नहीं आया, ओनली 1 में आया है। कहाँ भी नहीं आया। और थे किस में आया, फर्स्ट और सेकंड में आया है। किस में आया, फर्स्ट और सेकंड में। और थे इक्वल टू किसके लिए आ रहा है, देखो से दोनों में आ रहा है। फर्स्ट में भी आ रहा है और सेकंड में भी आ रहा है। किस में आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है और सेकंड में भी आ रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो है फर्स्ट और सेकंड में 7 आ रहा है। तो हमारा क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड में कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 थे के लिए कट हो जाएगा। 7 किसके लिए कट हो जाएगा, थे के लिए। 7 किसके लिए यूज़ हुआ, थे के लिए। कैसे पता चला हमें, क्योंकि देखिए यहाँ भी थे है और यहाँ भी थे है, और इन दोनों में इक्वल क्या है, सेम क्या है, 7। अब देखो, अब तुम क्या ओनली फर्स्ट में है और हमें तुम के लिए ही बताना है। और सेकंड शब्द क्या है हमारे पास, कहा। थे तो कट गया, अब कहाँ बचा, तो कहाँ किसी में भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, तुम और कहाँ, ये दोनों शब्द और किसी में भी नहीं आए तो हमें पता चल ही नहीं सकता कि तुम के लिए कौन सा अंक यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, निश्चित नहीं किया जा सकता और हमें दे करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर हम चाहें अपना क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए कि क्या आएगा, तो 3 देखिए, 3 किसके लिए यूज़ हो रहा है, 3 वे के लिए यूज़ हो रहा है। तो गए होंगे इसमें है, नहीं इसमें है, तो क्या होगा, नहीं के लिए 9। अगर नहीं के लिए पूछा होता तो हम 9 बता सकते थे, या वे के लिए पूछा होता तो भी हम बता सकते थे, और थे के लिए भी। लेकिन तुम के लिए हम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम और कहाँ दोनों शब्द हमें दिए हुए हैं, लेकिन इन दोनों शब्द को और दोनों सेंटेंस में कहीं भी नहीं दिया गया। तो हम देखते ही कर देंगे, निश्चित नहीं किया जा सकता। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बड़ी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है, किसी सांकेतिक भाषा में मनोहर बाहर गया है का हमें कोड दे दिया गया है 5267। क्या दे दिया गया है, 5267। और फिर है मनोरम बाहर गया है, क्या है, मनोरम बाहर गया है 527। मनोहर दृश्य था 438 और बाहर का दृश्य मनोरम है 58927। तो मनोहर दृश्य के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त हुआ है, हमें ये बताना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए अब हम हमारा देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखिए मनोहर, हमें सबसे पहले मनोहर के लिए बताना है। तो मनोहर किस में आया, फर्स्ट और थर्ड में आया है। किस में आया, देखिए यहाँ आ गया मनोहर और यहाँ आ गया मनोहर। तो इन दोनों में क्या इक्वल आ रहा है, 4। क्या आ रहा है, 4। तो 4 से 4 कट हो गया। मनोहर के लिए क्या हो गया, 4। क्या हो गया, 4। फिर हमें पूछा गया दृश्य, तो दृश्य किस किस में आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में। ये देखिए यहाँ दृश्य आ गया, तो इसमें क्या इक्वल है, 8। और किसी में भी नहीं है, बट इसमें 8 है। तो हमारा क्या हुआ, दृश्य के लिए 8 हो गया। तो हमारा आंसर देखते क्या आ गया, 4 और 8। जैसे हमने बी पे देखा 4 और 8, हमारा हमने टिक कर दिया 4 और 8। क्या हुआ, 4 और 8 कैसे हुआ, देखिए दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि मनोहर बाहर गया है। तो मनोहर, और थर्ड में क्या, मनोहर दृश्य था। तो क्या हुआ, मनोहर, मनोहर फर्स्ट और थर्ड दोनों में है। तो क्या हुआ, मनोहर, देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और इसमें भी देखिए 4 है और इसमें भी 4 है। तो देखते हैं हमारा 4 आ गया। फिर क्या है, बाहर, बाहर इसमें और इसमें है, लेकिन हमें बाहर तो देखना ही नहीं है। अगर हम करके देखना चाहे तो करके देख सकते हैं। तो इन दोनों में क्या 2 आ रहा है, तो इसका 2 हो गया। फिर हमें दृश्य बताना है, तो दृश्य क्या है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। इन दोनों में इक्वल क्या है, 8। क्या है, 8। तो जैसे ही हमने 8 देखा, हमने 8 पे टिक किया। तो मनोहर और दृश्य दोनों के लिए हमसे पूछा गया, तो क्या आ गया, 4 और 8 हमारा आंसर आ गया। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए और बड़े अच्छे से आप कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DIL। DIL इक्वल का कोड हमें दे दिया गया डॉग्स आर मेड। क्या दे दिया? डॉग्स आर मैड। CLD क्या है? रिमूव मैड डॉग्स। क्या है? रिमूव मैड डॉग्स। और CKD क्या है? रिमूव बैड डॉग्स। तो हमें बताना क्या है, देखिए आप जरा ध्यान से देखिए क्या बताना है हमने। मैड डॉग्स आर बैड के लिए क्रमशः कौन सा युग्म आएगा, वो पूछ रहे कि क्या आएगा अपना। ठीक है, क्या बताना है हमें? मैड डॉग्स आर बैड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने देखना है डॉग्स आर मैड, तो DIL का देखना है, लेकिन इसने क्या कह दिया? मैड डॉग्स आर बैड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डॉग्स आर मैड का DIL था, तो डॉग्स का क्या हो गया? पहले हमने सॉरी मैड का देखना है, तो मैड का क्या हो गया? MAD मैड। मैड का हो गया हमारे पास, क्या हुआ मैड का? L। क्यों? क्योंकि डॉग्स आर मैड का था DIL, डॉग्स का हो गया D, R का हो गया था MI, और मैड का हो गया L। तो मैड का क्या हो गया? L। फिर R का पूछा, R का हो गया I, और बैड का हो गया, बैड का नहीं सॉरी, डॉग्स आर मैड। हाँ सॉरी, बैड का नहीं, डॉग्स का। डॉग्स का क्या हो गया हमारे पास? डॉग्स का हो गया D। तो क्या हो गया? LID। दोबारा देखिए एक बार, दोबारा बता रही हूँ मैं आपको। जैसे डॉग्स आर मैड सीधा दिया हुआ DIL। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना है कि वो कह रहे हैं मैड डॉग्स आर बैड, तो डॉग्स आर तो बताना ही बताना है। तो पहले मैड का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर देंगे हम, क्योंकि डॉग्स आर मैड है, वो मैड डॉग्स आर बोल रहे हैं। तो LID क्या हो गया? मैड डॉग्स आर। डॉग्स का D, R का I, और मैड का L। तो अब हमने उसने पूछा क्या? मैड, मैड का क्या था? L, और डॉग्स का क्या था? D, और R का I। अब हमने क्या बताना है? वो बैड का और बताना है। तो बैड के लिए हम कैसे करेंगे? देखिए CLD क्या था? रिमूव बैड डॉग्स। और CKD क्या था? रिमूव बैड डॉग्स। तो क्या होगा इसका? देखिए रिमूव दोनों में आया है, तो क्या हुआ? और डॉग्स भी दोनों में आया है। तो हम देख लेते हैं इनमें इक्वल क्या है। क्या इक्वल है इनमें? C इक्वल है और D इक्वल है। अब क्या बच गया? L और K बच गया। तो हमने बताना किसका है? बैड का। तो बैड का क्या है? यहाँ K बचा, तो बैड का क्या आ गया? K। क्या आ गया बैड का? K। तो हमने LDI के हमारा आंसर आया। क्या आया? LDI के। जैसे ये ऑप्शन देखा हमने टिक कर दिया। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। देखिए अगर हम देखते हैं मैड डॉग्स आर बैड के लिए कौन सा युग्म आएगा, वो पूछ रहा है, कोड पूछ रहा है। तो क्या है हमारा? DIL डॉग्स आर मेड है। अगर हम ये देखना चाहें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा हमने बैड के लिए अलग से देखना है। तो बैड के लिए क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो ये और ये और ये और ये दोनों इक्वल है। रिमूव इक्वल है और डॉग्स इक्वल है दोनों में, थर्ड सेकंड और थर्ड में। तो क्या हुआ? C और D हमारा कट हो गया, बच गया L और K। तो क्या हुआ? हमने पूछ बताना क्या है? बैड का बताना। तो बैड का क्या आ गया? K आ गया। बैड का क्या आ गया? K। बाकी जो था मैड डॉग्स आर बैड, वो ऊपर दिया हुआ DIL। ठीक है, तो इसमें हमने देखना डॉग्स के लिए D आया है, तो हमने पहले मैड का बताना है। तो मैड ये लास्ट में है, तो मैड के लिए आ गया L। क्या आ गया? L। और उसके बाद में वो R का पूछ रहा है, नहीं सॉरी डॉग्स का पूछ रहा है, तो डॉग्स का क्या आ गया? D। डॉग्स का क्या आ गया? D। और उसके बाद में वो R का पूछ रहा है, R का क्या आ गया? I। और बेड का क्या आया था हमारे पास? K। अब हमने क्या आ गया हमारा कोड? LDIK। जैसे हमने LDIK देखा, हमारा आंसर हमने टिक कर दिया। आया समझ में? आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बड़ी इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। इन प्रॉब्लम्स को मिनटों में क्या सेकंड्स में सोल्व कर देंगे। देखिए वो कह रहा है कि यदि 678 का मीनिंग है हाउ आर यू, 347 है हाउ इज़ लाइफ, 569 है यू आर वंडरफुल, तो यू के लिए कौन सा शब्द होगा? अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में हाउ दे दिया। क्या दे दिया? हाउ दे दिया। हाउ में देखिए इक्वल क्या है, यहाँ दोनों में 7 है, तो हाउ का क्या मीनिंग हुआ? 7। हाउ का क्या कोड बनेगा? 7। कैसे पता लगाया हमने? फर्स्ट और सेकंड में हाउ दिया हुआ है, और फर्स्ट और सेकंड में कोड भी 7 दिया हुआ है। फिर देखिए यू कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड में। और फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कोड है? फर्स्ट और थर्ड में क्या है? यू। क्या है? यू। तो यू क्या हुआ? 6। क्या हुआ? 6। तो जैसे हमने 6 देखा, हमारा 6 आंसर टिक कर दिया। लेकिन अगर हम चाहे हम सभी करके देखें, तो हम इसको यहीं के यहीं भी करके देख सकते हैं। देखिए इन दोनों में क्या है? हाउ।
हाउ यहाँ के हमने कट कर दिया, आर और किसी में नहीं है, यू यहाँ पे दिया हुआ है और यू फर्स्ट और थर्ड में है, तो फर्स्ट और थर्ड में इक्वल क्या है, 6 है, 6 को देखते ही हमने टिक कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब आर किसी में नहीं दिया हुआ, अगर आर का पूछते तो हम इसको क्लियर नहीं कर सकते थे, इज को भी नहीं कर सकते, वर्क को भी नहीं कर सकते, वंडरफुल को भी नहीं और लाइट को भी नहीं, बट हाउ को पूछ, अगर यू की जगह हाउ को भी पूछा होता तो हम इसको क्लियर कर सकते कि हाउ के लिए क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, हाउ के लिए हमें 7 दिया हुआ है और यू के लिए क्या दिया हुआ है, यू के लिए हमें और भी कुछ करके देखने की जरूरत नहीं, सीधा जैसे फर्स्ट और थर्ड को हमने देखा, इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में यू दिया हुआ है, इन दोनों में इक्वल क्या दिया, 6, तो हमारा सीधा ही कोड आ गया यू का 6 और 6 को देखते ही हमने टिक कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि यदि 2, 3, 4 सुरभि यहाँ थी, यदि 2, 3, 4 सुरभि यहाँ थी, 2, 5, 6 यहाँ स्कूल है और 7, 8, 4 वहाँ दुकान थी, तो सुरभि के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ, कौन सा कोड हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए सीधा दिया हुआ कि सुरभि यहाँ थी, फर्स्ट में यहाँ और सेकंड में भी यहाँ दिया हुआ है, तो क्या हुआ, यहाँ के लिए 2, कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों में यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ को देखते ही हमने 2 को कट कर दिया, क्या हुआ, यहाँ के लिए क्या आ गया 2, क्या आया 2। अब हमें सुरभि का बताना है, तो सुरभि यहाँ थी, ठीक है, और यहाँ स्कूल है, तो हो गया। अब क्या हमें थी सुरभि और कहीं नहीं दिया हुआ, बट ये जो फर्स्ट सेंटेंस में 3 है और थर्ड में भी थी है, तो थी दिया हुआ है, तो थी किसके लिए हो गया, 4 के लिए, क्योंकि दोनों में 4 दिया हुआ है। अब 2 और 4 तो कट हो गए, यहाँ पे क्या हुआ, 2 और 4 तो कट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 3, क्या बचा 3, कैसे पता चला, देखो सुरभि यहाँ थी, सुरभि यहाँ थी का कोड था हमारे पास 2, 3, 4, 2 और 4 यहाँ थी के लिए कट हो गया, यहाँ थी 2 कट हो गया, 4 कट हो गया, बचा क्या सुरभि और क्या बच गया 4, तो 4 को देखते ही हमने, नहीं सॉरी, थ्री के लिए था हमारे पास 4 कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। जैसे हमने 3 को देखा, सुरभि के लिए क्या बच गया 3 बच गया, 3 को देखते ही हमने टिक कर दिया और हमारा आंसर हो गया। तो क्या हुआ, दोबारा देख लीजिए एक बार, सुरभि यहाँ थी, यहाँ स्कूल है, इसमें क्या दिया हुआ देखिए, देखिए यहाँ और यहाँ, इसमें क्या हुआ हमारे पास 2 कट हो गया सीधा, यहाँ 2 हो गया और 3 फर्स्ट और थर्ड में है ये रहा, तो 4 कट हो गया, 4 कट हो गया, और फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ 2 और 4 कट हो गया, और हमारे पास क्या था सुरभि यहाँ थी का 2, 3, 4 था, यहाँ थी तो कट हो गया 2 और 4 से, बचा क्या 3, तो सुरभि के लिए 3 हमारा ऑप्शन हमने देखते ही क्लिक कर दिया। आप लोगों को बड़े अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग की क्लास समझ में आई होगी, पहले भी मैंने इससे संबंधित 2 क्लास ली है, आप बड़े ध्यान से उन क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस से बहुत ईजिली आप इन सब क्वेश्चंस को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।